हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्बी में। आई एम योर होस्ट अंशुमान, आपका इंग्लिश फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीपीओ शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शिफ्ट 1 का सॉल्व किया था। ठीक है, तो इस बार हम शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देयर विल बी टोटल 50 क्वेश्चंस। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम्बी आपके लिए एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स में एक डिस्काउंट, ठीक है, वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग अ सेल, ठीक है, एक डिस्काउंट है, तो वो प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, सो ओनली एट 989, ठीक है, यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्स। एंड अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो हियर इज द डिटेल रिगार्डिंग आवर कोर्स ऑफर। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या कोई भी आप जानते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू अस। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट, जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर आप जा सकते हैं, या जो नंबर प्रोवाइडेड है स्क्रीन पर आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज की जो वीडियो है उस पर हम बढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड। ठीक है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड है, तो अगर आपको टाइम चाहिए तो आप आराम से वीडियो को पॉज करें और अपने टाइम पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, तो क्या कहा है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इसका होगा एंटोमोलॉजी, राइट। कि देखिए, एंथ्रोपोलॉजी आपकी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है ना, ह्यूमन के जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, रिलीजन है, बिलीफ्स हैं, ठीक है, उनके बारे में ये स्टडी होती है। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, राइट, जहां पर हम माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इकोलॉजी इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जहां पर क्या है, हम इकोसिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे है अपने सराउंडिंग्स या जो एनवायरमेंट के साथ, राइट। सो बाकी तो आपको बता दिए, तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा एंटोमोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर आपको एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है एपैथी का। देखिए, एपैथी का मतलब होता है व्हेन समवन इज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, है ना। व्हेन यू आर एक्चुअली इनडिफरेंट, जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज से, आप इसको कह सकते हैं लैक ऑफ इमोशंस एज वेल, है ना। तो ऑपोजिट इसका क्या होगा? इंटरेस्ट, है ना। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, वहीं ऑपोजिट इसका ये हो सकता है कि आपको उस चीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और आपको फर्क नहीं पड़ता। सो ऑपोजिट इसका होगा एपैथी। वहीं इंटरप्शन, इग्नोरेंस, सिंसियरिटी, ये तो बहुत आसान से शब्द है, इनका मीनिंग आपको पता है, राइट। ये वाले करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर अगेन ये बेस्ड है, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। करेक्ट आंसर होगा आपका इमिग्रेंट, जो अपने देश से बाहर किसी किसी देश में सेटल होने जाता है, राइट। सो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड इमिग्रेंट। वहीं आप देखेंगे रेजिडेंट, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी निवासी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी सिटी का रेजिडेंट हूँ, आप अपने सिटी के रेजिडेंट हैं। ट्रैवलर, आप सभी को पता है, जो ट्रैवल करते हैं। रेफ्यूज किन्हें कहते हैं? जो लोग किसी कंट्री में सताए जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह, है ना, किसी दूसरी जगह पर, ठीक है, या कई बार अपने देश में भी, है ना, एक हिस्से से दूसरी जगह वो लोग क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं। जो उनकी जो पीड़ा है ना, और उनका जो प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, तो उसे बचने के लिए वो क्या करते हैं? दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रेफ्यूजी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, है ना। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला, है ना। द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, वन ऑफ द हम यूजुअली किसके साथ लगाते हैं? सुपरलेटिव के साथ, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री के साथ, है ना, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। तो वन ऑफ द के साथ हम हमेशा मोस्ट यूज करते हैं, ठीक है, ना कि हम मच यूज करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मच पॉपुलर, बट वी कैन नॉट से वन ऑफ द मच पॉपुलर, वी हैव टू से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, मोर हम नहीं यूज करेंगे और साथ ही वन ऑफ द के साथ हम मच मोर भी नहीं यूज करते। सो आंसर आपका रहेगा मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, देखिए ये वाला, कंसीडरेट, राइट। कंसीडरेट, स्पेलिंग शुड बी, एक ही जगह यहाँ पर होना चाहिए ई, राइट। सॉरी, कंसीडर, नॉट कंसीडरेट, बट कंसीडर्ड, राइट। ई यहाँ पर होना चाहिए एक ही जगह, ठीक है, यानी जिसे कंसीडर किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सो क्रैक समवन अप, इसका मीनिंग आपको बताना है। मीनिंग इसका होता है टू मेक समवन लाफ, क्रैक समवन अप।
देखिए कैसे आप समझें, क्रैक का जो एक मतलब होता है, क्रैक का मतलब अपने आप में एक जोक भी होता है ना? एक जोक, ठीक है? आप जब कहते हैं कि आई वांट टू क्रैक अ जोक, तो क्रैक एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और क्रैक एक क्या होता है, एक वर्ब भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है जिसका मतलब होता है एक जोक। तो वहीं इफ यू क्रैक समवन अप तो उसका मतलब होता है कि आप किसी को हँसा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 देखेंगे। यहाँ पर आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है कैप्टिवेट का। देखिए कैप्टिवेट का मतलब होता है पकड़ के रखना, है ना? अब कैप्टिवेट का मतलब जो है पकड़ के रखना, ये कई तरीके से यूज किया जा सकता है। ये फिजिकली भी हो सकता है, बट ये अट्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक ब्यूटीफुल चीज देख ली, एक सुंदर चीज आपने देख ली, नाउ यू आर कैप्टिवेटेड बाय इट्स व्हाट, ब्यूटी, राइट? तो आप कैप्टिवेट हो चुके हैं उसके ब्यूटी के द्वारा, ठीक है? यानी आप अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा अल्यूर, क्योंकि अल्यूर का मतलब होता है लुभाना, है ना? अट्रैक्ट करना। बट अगर आप बेसिकली देखें तो अरेस्ट भी इसका एक ऑप्शन, एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अरेस्ट का मतलब भी एक्चुअली अट्रैक्ट करना या कैप्टिवेट करना होता है, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग प्रेफरेंस अल्यूर को देंगे, क्यों? क्योंकि अरेस्ट के फिर बाकी और मीनिंग्स भी होते हैं, जैसे सीज करना, है ना? कैप्चर करना, जैसे पुलिस अरेस्ट करती है, राइट? अरेस्ट का मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है, राइट? जब आप कार्डियक अरेस्ट से आप क्या करते हैं, सफर करते हैं, राइट? तो इसके कई और मीनिंग भी हो सकते हैं, पर जो एक सटीक आंसर अगर हमें फाइंड आउट करना है, एक सिनोनिम हमें बताना है, तो अल्यूर हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हम देखेंगे, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी, राइट? अगर कोई चीज आपके काम आती है तो वो क्या होती है, यूटिलिटी होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ना? कुछ कुछ आपके बहुत फटाफट हो जाएंगे, कुछ में जहां पर हमें ज्यादा गहराई में समझने की कोशिश हमें करनी होगी, वहां पर हम टाइम जरूर लगाएंगे, ठीक है? देखिए एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है किसका, रीजॉइंडर का। रीजॉइंडर समझेंगे, रीजॉइंडर होता क्या है? देखिए कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे किसी को बोलते हैं, जैसे आप घर आ गए, है ना? तो आपकी मम्मा जैसे आपसे पूछती है या कोई भी आपसे पूछता है कि अच्छा आ गए, तो आप कभी चिढ़े हुए हैं तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर हूं, है ना? यानी वो जो एक रीजॉइंडर, एक ऐसा एक रिस्पॉन्स किसी भी क्वेश्चन का, ये रिमार्क का, जो थोड़ा सा सार्कास्टिक होता है, राइट? तो रीजॉइंडर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, रिक्वेस्ट। वहीं आप किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, पोलाइटली, तो दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ दैट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 10। तो यहां पर क्या है देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ स्पेलिंग एरर। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस ढूंढना है जहां पर क्या है, स्पेलिंग एरर है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वन, है ना? देखिए स्पेलिंग ऑफ डिसमिनेट, द करेक्ट स्पेलिंग शुड बी एक्चुअली DISSE, इंस्टेड ऑफ आई इट शुड बी EMINETE, राइट? तो यहां पर आपका एरर है। क्वेश्चन 11 हम लोग देखेंगे, ईडीएम जो अंडरलाइंड है उसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है बेटर बनाने के लिए, ठीक है? तो वी शुड आस्क एमिली टू जॉइन आवर टीम, शी इज as keen as butter। द करेक्ट idiom is actually as keen as mustard, right? as keen as mustard का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, राइट? someone who is enthusiastic, someone is very curious, है ना? someone is interested। वहीं अगर बटर है तो बटर के साथ हम यूजुअली क्या कहते हैं, स्मूथ एज बटर, यानी जब कुछ बहुत स्मूथ होता है, सीमलेस होता है, तो हम कहते हैं as smooth as butter, right? But we do not say as keen as butter, it should be as keen as mustard, right? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा बहुत ही इजी है, देखिए यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको करेक्ट स्पेलिंग देखना है। तो करेक्ट स्पेलिंग ऑब्वियसली 12th का क्या होता है, ठीक है? 12th, है ना? एफ यहाँ पर लगाया जाता है, राइट? 12th प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं एफ को, बट वी डू यूज एफ देयर, राइट? चलिए क्वेश्चन 13 हम देखेंगे, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। भाई दुनिया गोल है, हम हिंदी में भी कहते हैं, राइट? तो आंसर इसका क्या होगा, क्या मीनिंग हो सकता है इसका, कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, है ना? यानी जब कोई घटना होती है वो किसी मतलब एक ग्रुप या एक से ज्यादा लोगों के साथ हो सकती है, ठीक है? सेम रूप में, सेम, है ना, समान रूप में वो हो सकती है, राइट? तो हम कहते हैं कि भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस, इत्तेफाक हो गया, है ना? यानी कितना छोटा दुनिया है, तो व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, ठीक है? चलिए क्वेश्चन 14 हम देखेंगे, पायल्स फादर वाज बीइंग डेस्परेटली सर्चिंग फॉर द मेडिसिन दैट कैन काउंटरैक्ट द इफेक्ट। ये जो आपको है, ये जो एक सेंटेंस है, पार्ट
इस पार्ट ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसका आपको एक वन वर्ड ढूंढना है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? देखिए कोई भी सपोज एक पॉइजन है या कोई भी एक सपोज कुछ भी आपने इनटेक ऐसी चीज कर ली जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, राइट? तो एंटीडोट उसका एक ऑपोजिट कुछ एक ऐसा लिक्विड हो सकता है, कुछ भी एक ऐसी दवाई हो सकती है जो उसका जो इफेक्ट्स है वो कम करना शुरू कर दे, राइट? काउंटरएक्ट करना शुरू कर दे, उसे लड़ना शुरू कर दे, राइट? क्वेश्चन 15 हम देखेंगे एसेट। देखिए एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है आपकी पूंजी, आपका धन या आपका एक प्रॉपर्टी है ना, कुछ भी जो आप होल्ड करते हैं जो एक वैल्यूएबल है ना, जो आपके लिए और मे बी शायद और जो धन है वो इकट्ठा कर सकती है ना, वो ग्रो कर सकती है, राइट? बट ऑपोजिट इसका क्या होगा? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वही क्या है? लाइबिलिटी मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आप एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है ना, जिसका आपको ख्याल करना पड़ता है, तो इट इज ऑपोजिट एक्चुअली, राइट? एसेट एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पर देखना है। सो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपका मिनिएचर। करेक्ट कैसा होना चाहिए? देखिए मिनिएचर। मिनिएचर यानी कोई भी ऐसी चीज जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है ना। 17 हम देखेंगे प्लेसेड। तो प्लेसेड का क्या मतलब होता है? सबसे पहले देखेंगे प्लेसेड मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत इनडिफरेंट है, जो आसानी से क्या है, अनस्टेबल नहीं होता, आसानी से वो खुश नहीं होगा, आसानी से वो दुखी नहीं होगा, राइट? प्लेसेड जो थोड़ा सा क्या है, स्टेबल है। तो इसका एंटोनिम होगा एक्चुअली टर्बुलेंट, राइट? टर्बुलेंस है ना, तो वही टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो यूजुअली एंजाइटी से भरा हो, ठीक है, या बहुत सारे थॉट से भरा हो, न्यूरोटिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है, और जो बहुत अनस्टेबल है। तो वही देखिए एंटोनिम इसका हो गया। क्वेश्चन 18 हम देखेंगे। ईडियम आपको ढूंढना है देखिए इस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन के लिए। क्या कह रहा है? रवि हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन कॉलेज हॉकी टीम दिस ईयर एंड ही इज वर्किंग हार्ड टू गेन सच स्किल्स टू फुलफिल हिज गोल ऑफ लाइफ। ही हैज क्लियरली मेड अप हिज माइंड टू अचीव हिज टारगेट। तो ईडियम कैसा होना चाहिए? देखिए कौन सा होना चाहिए? सेट साइट्स ऑन। तो सेंटेंस ऐसा कोई कह रहा है कि देखिए एक व्यक्ति है ना, जो एक गोल जिसने बनाया है और जो उस पर कार्य कर रहा है, तो एक ईडीएम हमें ऐसा यूज करना है विच इज सेट साइट्स ऑन, जिसका मतलब होता है कि वो अपनी निगाहें टिका कर के रखा हुआ है, यानी अपने गोल पर, है ना, यानी वो उसे वेट कर रहा है कि कब वो एक्चुअली उसे पूरा करेगा और वो उसके लिए कार्य कर रहा है, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, ब्रेड, पास्ता, नूडल, पिज्जा, है ना, पिज्जा, राइट? सभी खाते हैं, है ना, बहुत आसान है, तो स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, 20th हम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे सेंटेंसेस जो करेक्टली यूज करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आंसर आपका क्या है? देखिए थर्ड वाला। देखिए मर्सिडीज, जैगुआर, फियाट, राइट, ऑल दी स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट लेटर्स, है ना। तो इनके साथ आप ए ही लगाएंगे, आप एन किसी के साथ नहीं लगाएंगे, राइट? देखिए मर्सिडीज के साथ यहाँ पर एन यूज हुआ है व्हाइल इट स्टार्ट्स विद एन, तो ये गलत है ना। बाकी यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी, तो आपका करेक्ट होगा थर्ड वाला। क्वेश्चन 21 देखेंगे। इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिवेट ट्रैफिक कंजेशन। कंजेशन, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सिनोनिम इसका, तो सिनोनिम होगा इसका ग्रिडलॉक। ग्रिडलॉक एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं काफी, वो बिल्कुल एक जाम में इस तरीके से फंसती है कि वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकती। तो कंजेशन उसका क्या हो सकता है? एक सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए किसका? हैपनिंग रिपीटेडली। हैपनिंग रिपीटेडली। सो हैपनिंग जो एक ऐसी चीज जो निरंतर होती है, बार बार होती है, उसे हम कहते हैं रिकरेंट, है ना, रिकरेंट, ठीक है, यानी जो बार बार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एरर। सो आई वांटेड टू बाय अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिडंट हैव वन, सो आई गॉट अ केक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई भी एरर नहीं है, सॉल्व करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। All my efforts went in vain. The project on which I was working for the last 2 months has failed and we are what? अगर आपने मेहनत की और वो मेहनत सारी बेकार चली गई, तो आपको शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। That means you are back to square one. Back to square one का क्या मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज, है ना, एक प्रोजेक्ट पर या कोई भी कार्य, आपको बिल्कुल शुरुआत से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है, राइट?
बिल्कुल स्ट्रेस से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चूज नॉट टू परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, sorry choosing, right, choosing not to pursue a degree in computer engineering was dash as the market of them is extremely limited nowadays। करेक्ट आंसर आपका होगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको बेनिफिशियल नहीं लगी, आपको ब्लेसिंग नहीं लगी, लेकिन वो एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग टू यू, इट टर्न्ड आउट टू बी हेल्पफुल टू यू, राइट। तो कोई एक पर्सन है जो कह रहा है कि ठीक है मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं चूज की, ये डिग्री मैंने नहीं ली, तो बेहतर हुआ, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली ये जो एक चॉइस थी, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत लिमिटेड एंट्रीज हैं, है ना, बहुत लिमिटेड है मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, तो आंसर होगा बहुत ही आसान है ना, एथियस्ट। थेस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जो आस्तिक व्यक्ति है वही नास्तिक व्यक्ति को एथियस्ट कहते हैं। फेनाटिक यानी कट्टर, है ना। एपिक्यूरियन, एक जो ग्रीक फिलोसफर थे एपिक्यूरियस, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम कहते हैं एपिक्यूरियन, जो उनकी फिलोसफी को फॉलो करते हैं। हीडनिस्टिक एक फिलोसफी है जहां पर यह विश्वास किया जाता है, वो लोग ये विश्वास करते हैं कि ये जो पूरी आपके जो जीवन है ना, यहाँ पर बस आप एक्चुअली प्लेजर के लिए जीते हैं, राइट। तो वो ज्यादा मोरालिटी और इमोरलिटी को कंसिडर नहीं करके वो बस ये कंसिडर करते हैं कि ठीक है अगर आपकी बॉडी को आपको अगर प्लेजर मिल रहा है किसी चीज से, सो दैट इज करेक्ट, राइट। सो हीडनिस्टिक एक्चुअली इसका मतलब ही है टू मच प्लेजर, राइट, और सीकिंग प्लेजर। ठीक है, 28 हम देखेंगे द स्वीट, अच्छा यहाँ पर क्या है देखिए, डिस्कॉर्डेंट एक वर्ड है, एंटोनिम आपको इसका ढूंढना है गिवन सेंटेंस में से। तो मेलोडियस इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। देखिए डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है जो चीज या कोई भी जो चीज आपस में एग्रीमेंट में नहीं है ना, आपस में एग्रीमेंट में नहीं है। तो सपोज अगर कोई गाना है जिसके जो टोन्स है वो ऊपर नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो डिस्कॉर्डेंट म्यूजिक है या एक डिस्कॉर्डेंट सॉन्ग है। ठीक है, तो वही मेलोडियस क्या होगा, जो एक बहुत सुंदर है ना, एक सुंदर सा सॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। यहां पर आपको इसका एक करेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखना है। सो आंसर आपका क्या होगा, देखिए आंसर होगा आपका ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है और इस व्यक्ति की हम दो विशेषताओं को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास दो अलग अलग सब्जेक्ट्स है और दोनों सब्जेक्ट्स की आप एक विशेषता को कंपेयर कर रहे हैं, नो, हियर यू हैव जस्ट वन सब्जेक्ट एंड यू कंपेयरिंग द सब्जेक्ट टू क्वालिटीज और टू एडजेक्टिव्स। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक्चुअली जो जैसे फास्टर है, फास्टर का अपने पास एक कंपेरेटिव फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पर कंपेरेटिव फॉर्म नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मोर लगाएंगे। तो हम कह रहे हैं ही इज मोर फास्ट देन स्मार्ट, राइट। तो ये कुछ रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना है अगेन। तो यहाँ पर यू अराइव 2 days ago, by the time you leave you will have spent 9 days here, you don't have any error here, right। ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड व्हाट, बहुत ही आसान है ना, साइकोलॉजी, राइट, यानी मनोविज्ञान, है ना। वहीं एपिडेमियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये सारे बहुत आसान वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें से हमने कुछ पहले देख भी लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट, अनफेयर कंडक्ट यानी एक ऐसा बिहेवियर जो फेयर नहीं है, राइट, जो फेयर नहीं है, ठीक है, अनवारंटेड है। तो हमें क्या करना है, एक करेक्ट हमें सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। सो फॉल प्ले यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, फॉल प्ले। फॉल प्ले यानी एक गेम में या कोई भी कंपटीशन में या कोई भी एक्टिविटी में जब जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति है वो गलत तरीके से उस गेम को खेल रहा है या उस एक्टिविटी को कर रहा है ना, अनफेयर तरीके से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है डिनाउंस का। पहले देखेंगे डिनाउंस का मतलब होता क्या है। देखिए डिनाउंस का मतलब होता है जब पब्लिकली आप किसी चीज को बुरा डिक्लेयर करते हैं या इविल डिक्लेयर करते हैं, तो ऑपोजिट ऑफ कोर्स होगा प्रेज, है ना। जहां पर प्रेज क्या है, प्रेज आप पब्लिकली किसी को क्या कर रहे हैं, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, विच इज ऑपोजिट टू व्हाट, डिनाउंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर लीनियंसी का एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है। लीनियंसी, लीनियंसी यानी थोड़ा सा क्या है, रिजिडिटी नहीं है ना, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो ऑपोजिट इसका क्या होगा, स्टर्नस। स्टर्नस यानी समथिंग हु इज रिजिड, राइट, एक फिक्स्ड, रिजिडिटी जहां पर है, राइट, स्ट्रिक्टनेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए वायबल जो है इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है गिवन
सेंटेंस में से कोई भी एक वर्ड, तो आंसर इसका होगा सस्टेनेबिलिटी। देखिए वायबल एंड सस्टेनेबिलिटी, वायबल मतलब होता है समथिंग दैट इज फिजिबल, समथिंग दैट कैन एक्चुअली वर्क फॉर यू, राइट। तो ऑपोजिट का इसका होगा सिनोनिम इसका होगा सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसी चीज जो सस्टेन कर सकती है, लंबे समय तक चल सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एरर आपको फाइंड आउट करना है। अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। भाई अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होता है? इंडिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई भी कंट्री का एक ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कर रहे हैं, राइट। हम अगर कह सकते, अगर सपोज यहाँ पर होता है एमएलए, है ना, तो हम कहते हैं एन एमएलए एन एमपी, बिकॉज एमएलए एमपी तो कई सारे होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है ना। अब चीफ मिनिस्टर सपोज है, तो चीफ मिनिस्टर भी बहुत सारे होते हैं, तो अगर यहाँ पर होता है चीफ मिनिस्टर तो वो सही जाके करेक्ट हो सकता था, बट प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, राइट। तो यहाँ पर हम द लगाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार। द करेक्ट आंसर शुड बी आई थिंक वी शुड होल्ड our horses before buying this car। देखिए होल्ड horses का मतलब होता है थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, सोच विचार करने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, बट रुक जाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बहुत मतलब बहुत तेज तेज से बात कर रहा है, तो आप बोल देंगे हे होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब थोड़ा सा रुक जाओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड बट ही स्टैब्ड हर इन द नेक व्हेन ही अनसर्व्ड हर इनहेरिटेंस। यहाँ पर आपको ईडियम चूज करना है, तो करेक्ट ईडियम होगा स्टेप्ड हर इन दी बैक, ठीक है, स्टेप्ड हर इन दी बैक, यानी पीठ में छुरा घोंपना, ठीक है। इसका यहाँ पे हिंदी में भी यूज करते हैं ना, यानी पीठ में किसी को, यानी पीछे से वार करना, छुप के वार करना, राइट। तो स्टैब्ड हर इन दी बैक। नेक्स्ट है, अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज क्यूरेटर। क्यूरेट का एक्चुअली मतलब ये होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना, है ना। तो इसका जो एक करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यूरेटर। कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर पर्सन लाइक मेक्स ग्राफ्स, राइट, और मैप्स, एंड कैलीग्राफर, ठीक है। और शॉफर, शॉफर का क्या मतलब होता है? शॉफर मतलब होता है एक पर्सन जो हायर किया गया है किसके लिए? ड्राइविंग के लिए। तो कोई भी प्राइवेट गाड़ी को चलाने के लिए एक व्यक्ति हायर किया जाता है, तो उससे हम कहते हैं शॉफर। ओके, नाउ वी कम टू द क्लॉज पैसेज, ठीक है। तो क्लॉज पैसेज पर अब हम आते हैं। तो क्वेश्चन 41 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। पहला क्वेश्चन हम पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, साउथ कोरिया इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली, राइट, डैश कंट्री ऑन द अर्थ। हम यहाँ पर डेफिनेटली बात कर रहे हैं एडवांस्ड की, ठीक है। अगर आप बाकी भी सेंटेंसेस पढ़े तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, अर्ली, प्रिमिटिव, एंशिएंट, यानी बहुत पुराने, तो इसमें से एक जो ऑड वन बचा वो रहा एडवांस्ड। तो ये आपका आंसर होगा, और कॉन्टेक्चुअली भी ये फिट करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, beauty editors estimate that it is because of the government's heavy investment where industry, तो आपको ऑफ कोर्स preposition चाहिए in, है ना। so in the industry, right, in the industry, not of or by or from the industry, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, तो ऑफ कोर्स आप इन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इट इज अहेड ऑफ इट्स कंपिटिटर्स एंड इट्स सिटीजंस डैश ट्वाइस एज डैश ट्वाइस एज मच। तो वहां के जो क्या है सिटीजन है, वो करते क्या है, क्या वो ट्वाइस कर रहे हैं? स्पेंड, है ना। हम बात करेंगे कितना खर्चा वो कर रहे हैं, तो वो स्पेंड कर रहे हैं ट्वाइस एज मच ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज कंज्यूमर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके एंड फ्रांस। नेक्स्ट हम देखेंगे, कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग। तो आंसर क्या होगा? परहैप्स, कि शायद ये सबसे क्या है? डिसर्निंग है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 45, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, 8 out of 10 कोरियन women in their 20s and 30s use an app that functions, right, functions like a cosmetic app। हम यहाँ पर बात करें ऐप के बारे में, तो functions यहाँ पर एक करेक्ट वर्ड होगा, functions और operated, राइट। चलिए अब हम आते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर, ठीक है। तो देखिए मैंने पैसेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आप वीडियो को पॉज करिए, आप पैसेज को पढ़िए ध्यान से, और फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करने शुरू कर दीजिए, ठीक है, रेज्यूम करके बैठिए। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो अप्रोप्रिएट टाइटल पैसेज का अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज बात कर रहा है
क्रिएटिविटी की पावर के बारे में कि जो ह्यूमन माइंड है ना, उसकी कितनी वो कहाँ तक उसकी पहुंच है, कितना क्रिएटिव वो है। तो यहाँ पर सारे हम बात करें एक्चुअली ह्यूमन क्रिएटिविटी के बारे में। वहीं जैसे बाकी के ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड, रोल ऑफ ह्यूमन माइंड इन प्रमोटिंग पॉजिटिव चेंज। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं, ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो हम एक्चुअली पावर ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर बात कर रहे हैं, राइट। बट जो टाइटल है, टाइटल तो हम सब टॉपिक से नहीं देते ना, टाइटल तो हम ऐसा कुछ देते हैं जो क्या है, एक होलिस्टिक व्यू जो हमें दे, राइट। सो इट इज पावर ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज। तो मेन फोकस आपका किस पर है, द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात कर रहा है ह्यूमन क्रिएटिविटी की, ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी की, कितने वो बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, इवन आगे जो कुछ क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन चैलेंजेस पर बेस्ड हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन ड्राइव क्रिएटिविटी। तो कौन फैक्टर्स यहाँ पर क्रिएटिविटी को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका है क्यूरियोसिटी एंड पैशन। ठीक है, इसका रेफरेंस मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, विल हैव टू फाइंड, ये देखिए, creativity can manifest in a wide range of human activities, from the creation of art and literature to the development of scientific theories and inventions. एंड या ये वाला पार्ट आप देखिए, इट कैन अकर इन बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट एंड कैन बी ड्रिवन बाय, है ना, देखिए बहुत साफ लिखा है, कैन बी ड्रिवन बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज क्यूरियोसिटी, पैशन और द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आंसर आपका होगा क्यूरियोसिटी एंड पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर ले चलूंगा, ये देखिए आप, despite the many benefits of creativity, it is not without its challenges. The process of creative expression can be fraught with obstacles, from self-doubt and insecurity to external pressures and constraints. Moreover, not all creative ideas are successful or well received. ठीक है, यानी क्या है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर क्रिएटिव आइडियाज। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है फ्रॉड का। तो देखिए, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड का मतलब होता है, देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो किससे ऑलरेडी फिल्ड है, कुछ नेगेटिव चीजों से जो ऑलरेडी फिल्ड है ना। वहीं इसका एंटोनिम होगा डिवॉइड, क्योंकि डिवॉइड का मतलब होता है जो जिसमें किसी कोई भी चीज नहीं है एक्चुअली, ओके, विच इज एक्चुअली एम्प्टी और फ्री ऑफ एनीथिंग, राइट, डिवॉइड। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप, आई होप आपको हर एक जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया। अगेन आई जस्ट टेल यू वंस अगेन, जो एग्जाम बी एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, हम एक यहाँ पर एक बेस्ट ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ओके, आप एनरोल कर सकते हैं। आप एग्जाम बी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप एनरोल कीजिए। अगर आपको बात करनी है तो नंबर जो प्रोवाइडेड है वेबसाइट पर और प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में भी था फर्स्ट स्लाइड पर, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much, students. Take care and study well. Take care. Bye bye, and have a good day, all of you. Thank you.